का लाख लाख फजल और उसका एहसान है कि उसने अपने तौफीक ख़ास से मुझको भी और आपको भी एक ऐसा दीन कामिल अता किया है जिसका ताल्लुक़ अपने मानने वालों के साथ इस दुनिया में भी कायम रहता है, कब्र में भी कायम रहता है और हश्र में भी कायम रहना है इंशाअल्लाह। और ये उर्स के उनवानात से जो मजालिस हैं मुनक़्क़िद की जाती हैं, ये अपने बुज़ुर्गों से रिश्ते कायम करने का एक ज़रिया और एक वसीला है। हम इनके फैज़ान से मालामाल होते हैं। वक्त समय तो निकल चुका है, इसलिए बिना समय गंवाए अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर नबी की बारगाह में दुआइयाँ पेश करूं, फिर मैं अपनी बातें तमाम करने की कोशिश करूंगा। दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पे हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमीम अहमद साहब नूरी क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मां अंसार साहब, क़ारी एजाज़ साहब, मौलाना नौशाद मिसबाही साहब, अब्दुल वकील साहब, ये तमाम हस्तियाँ मौजूद हैं। इसलिए एक शेर हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएं। ऐ काश गुज़र जाए एक रात मदीने में, ऐ काश गुज़र जाए एक रात मदीने में, ऐ काश गुज़र जाए एक रात मदीने में, और सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। ऐ मौत वहीं रुक जा, आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत वहीं रुक जा, आगे मुझे जाने दे। क्यों कि करनी है मुझे उनसे कुछ बात मदीने में, करनी है मुझे उनसे कुछ बात मदीने में, करनी है मुझे उनसे कुछ बात मदीने में। सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमकने वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशे में चमका हमारा नबी।
कुरान मुक़द्दस की मैंने एक छोटी सी आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये हमारा कुरान कहता है। दौरे हाजिर का अबू जहल, उसने कहा कि कुरान आतंकवाद फैलाता है। समझ रहे हैं? दौरे हाजिर का अबू जहल अभी कहा कि कि 3000 महाना दिया जाएगा। मुसलमान का ईमान 3000 पे नहीं बिकता है। मुसलमान का ईमान 3000 पे नहीं, 3 करोड़ पे भी नहीं बिकता है। और सुनो, आपको अपना काम मुबारक, मगर हमारा इस्लाम वो इस्लाम कि कहीं डुबकी लगाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ हमारे इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि नहाने से पाप नहीं झड़ते, रब की बारगाह में आंसू बहाने से पाप झड़ते। नहाने से पाप नहीं गिरते, रब की बारगाह में आंसू बहाने से पाप गिरते। नफरत की बातें बंद करो। मजहब के दरमियान में भोले भाले लोगों के बीच इस तरह की बातें पैदा करके एक दूसरे के बीच में दीवार नफरत की खड़ी मत करो। हमारा कुरान, हमारा इस्लाम वो है कि जो प्रेम का संदेश देता है, जो शांति का पैगाम देता है। इस्लाम का नाम है, इस्लाम का मतलब त्याग का होता है, प्रेम का होता है, शांति का होता है, सद्भावना का होता है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये हमारा कुरान कहता है। अब आओ देखो, इसकी तायीद वेद कैसे कर रहे हैं। इसकी तायीद वेद कैसे कर रहे हैं। कृष्ण यजुर्वेद का भाग, उसकी शाख है जिसका नाम कठोपनिषद है। कठोपनिषद के अंदर जिसके रचयिता, जिसके लेखक व्यास है, आपने लिखा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शुक्रस्य धारा निशिता दुरत्यजा दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कहा, अब इसका तर्जुमा सुने। इधर कुरान ने कहा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं, हमारे उलमा बताते हैं। अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व ये सच्चे लोग हैं, इनके साथ अल्लाह ने रहने का हुक्म दिया है। वेद ने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य, तायीद कर रहा, सर्टिफाइड कर रहा है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शुक्रस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदलती। हे मनुष्यों, उठो, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो, ज्ञान पर प्राप्त करना चाहते हो तो उठो, जाओ, किसी ज्ञानी के पास जाओ, किसी ज्ञानी को प्राप्त कर, उससे ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञानी के पास जाने का हुक्म हो रहा है। और आगे वो ज्ञानी कौन सा है उसका भी पता इसमें बताया गया है। उसका भी पता इसमें बताया गया है। वो ज्ञानी कौन से होंगे, किस ज्ञानी के पास जाना है। क्या किसी MBBS के पास जाना है, क्या किसी इंजीनियर के पास जाना है, क्या किसी DM कलेक्टर के पास जाना है? नहीं 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 नहीं, उस ज्ञानी के पास जाओ जो ज्ञानी त्रिकालदर्शी हो। कहते सुभान अल्लाह। उस ज्ञानी के पास जाओ जो त्रिकालदर्शी हो। इस मंत्र के अंदर कहा गया है, उस ज्ञानी के पास जाओ जो त्रिकालदर्शी हो।
उस ज्ञानी के पास जाओ जो तत्वदर्शी हो। दो बातें कही गई हैं, एक त्रिकालदर्शी हो, दूसरा तत्वदर्शी हो। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है, इसके अंदर दो बातें, त्रिकाल, त्रि मतलब तीन, काल मतलब समय, जो भूत भी जानता हो, जो वर्तमान भी जानता हो, जो भविष्य भी जानता हो, जो माजी भी जानता हो, जो हाल भी जानता हो, जो मुस्तकबिल भी जानता हो, जो पास्ट भी जानता हो, जो प्रेजेंट भी जानता हो, जो फ्यूचर भी जानता हो। ऐ लोगों, उस ज्ञानी के पास जाओ जो तीनों काल की खबर रखता हो। उस ज्ञानी के पास जाओ जो तत्वदर्शी हो। तत्व किसको बोलते हैं? तत्व को उर्दू में शय कहते हैं, चीज कहते हैं, जो हर चीज की खबर रखता हो, जो हर चीज को भली भांति जानता हो। जिसके पास ये गुण है वही ज्ञानी है, जिसके पास ये गुण है वही ज्ञानी है। ऐ लोगों, उसी ज्ञानी के पास जाओ, उससे ज्ञान प्राप्त करो। आओ, अब किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े वक्तों में मैं आपको बता दूं, आओ साबिर पाक की बारगाह में, आओ साबिर पाक की बारगाह में। साबिर पाक से मुरीदों ने पूछा, हुजूर फना क्या है, बका क्या है? फना क्या है और बका क्या है? आपने कहा, मेरे बेटों, फना और बका अगर मैं बता दूं शायद कल तुम भूल जाओ। इसलिए कि बातें आदमी भूल जाता है, थ्योरी आदमी भूल जाता है, प्रैक्टिकल आदमी भूलता नहीं है। इसलिए मेरे बेटों, वक्त आएगा बता दूंगा फना क्या है, बका क्या है। साबिर पाक का इंतकाल होगा, इंतकाल से पहले साबिर पाक ने कहा था, मेरे बेटों सुनो, मेरे मुरीदों सुनो, मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इंतकाल कर जाऊं मेरे जनाजे को तैयार कर देना, जनाजा मेरा लेकर जनाजा गाह में रख देना, और जनाजा पढ़ाने के लिए तुम में से कोई मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। हुजूर कौन पढ़ाएगा? तो कहा, सुनो, जनाजा रख देना, सफे दुरुस्त कर लेना, देखना एक शख्स आएगा जो घोड़े पे सवार हो, घोड़े पे सवार होके आएगा। कहा, या पीर, अगर कोई घोड़े पे और आ गया तो कैसे पहचानेंगे? कहा, सुनो, जो मेरे जनाजे का इमाम होगा घोड़े पे आएगा, चेहरे पे नकाब होगा, चेहरे पे नकाब होगा, वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। आपके इंतकाल के बाद मुरीदों ने वैसे ही किया, जनाजा तैयार करके जनाजा गाह में ले जाकर रख दिया। लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में क्या देखा लोगों ने? एक घोड़ा धूल उड़ाता हुआ चला आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ वो घोड़ा करीब आया, जनाजे से वो आदमी उतरा, जनाजे के सामने खड़ा हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया। नमाज जनाजा खत्म हो गई। जब चलने लगे वापिस, मुरीदों ने दामन पकड़ लिया। हुजूर आप जा रहे हैं, मेरे पीरो मुर्शिद की वसीयत नारे रिसालत फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती अलक़मा साहब माशाअल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद की वसीयत के मुताबिक आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मगर हुजूर आप जरा अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। इसलिए कि जब इनकी हालाते जिंदगी लिखी जाएगी तो उसके अंदर ये लिखना जरूरी होगा कि आपकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। इसलिए सरकार आप अपना नकाब हटा के चेहरा तो दिखा दें, आप चेहरा दिखा दीजिए, ताकि हम जब इनकी जिंदगी लिखी जाएगी तो नाम लिखा जाएगा कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है। ये सआदत किसको हासिल हुई है? जब आपने अपना चेहरा, अपने चेहरे से नकाब हटाया। मुरीद देख कर दंग रह गए। मुरीदों ने क्या देखा?
खाट पे जो सोया है वो साबिर पाक है, और जनाजे की नमाज जिसने पढ़ाई है वो भी साबिर पाक है। सुभान अल्लाह। वाह नमाज़े जनाजा वो अपनी पढ़ा कर, कहा रुख से साबिर पर्दा हटा कर, के फना के बका जा रहा है तेरे सामने से, बका जा रहा है तेरे सामने से, फना का जनाजा नजर आ रहा है, बका जा रहा है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधता, शुक्रस्य धारा निशिता, दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। हे मनुष्य उठो, सचेत हो जाओ, ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो तो जाओ किसी ज्ञानी के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त कर, उसको प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करो। शुक्रस्य धारा निशिता, दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। ये रास्ता ऐसा है छुकर से जैसे छुरे के नोक पे चलने के बराबर है। इसलिए मेरे प्यारे, हमारा इस्लाम वो इस्लाम है। किसी शायर ने कहा कि इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था एहसान है, एहसान रहेगा। मेरे प्यारे, कुरान मुकद्दस में जो बातें हैं सबकी ताईद वेदो पुराण करते हैं। बहुत सारी जगहों पे उसकी ताईद वेदो पुराण करते हैं। जैसे एक मिनट में सोने की थालियां और जेवर, सोने की थालियां और जामे सागर फिराए जाएंगे। जन्नतियों के बारे में इसके अंदर आ रहा है कि उनके सामने सोने की थालियां और जामे सागर फिराए जाएंगे। हर मन भाती निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी, और उनसे कहा जाएगा कि अब तुम यहाँ हमेशा रहोगे, अब तुम यहाँ हमेशा रहोगे, है ना। और इधर देखिए, ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आया है। अब इसकी ताईद वेद से कैसे हो रही है? कुरान मुकद्दस की ताईद वेद से, यत्रानंदा शमुदा शमुदः प्रामुदास्ति कामस्य यत्राप्ताः कमास्तत्र मामृतं कुधि। वेद के अंदर कहा गया, हे प्रभु, हे प्रभु, जहां आनंद और स्नेह वर्तमान रहते हो, जहां आनंद और स्नेह वर्तमान रहते हो, जहां सभी कामनाएं इच्छा होते ही पूर्ण हो जाती हो, हमें उसी अमर लोक में निवास है। कुरान ने कहा अब तुम यहां हमेशा रहोगे। जन्नतियों से कहा जा रहा तुम हमेशा यहीं रहोगे। और इधर वेद के अंदर भी यही आया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमें उस लोक में निवास दो जहां आनंद हमेशा रहता हो, जहां सभी कामनाएं इच्छा होते ही पूर्ण हो जाती हो, और वो कभी खत्म होने वाला लोक नहीं हो, वो मृत लोक नहीं बल्कि अमर लोक हो। ये बहुत सारी बातें हैं जो कुरान मुकद्दस ने कहा है, उसकी ताईद वेदो पुराण करते हैं। इसलिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब मिलकर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिला ताक़ीद